तो हाय, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल MS चलती पर। दोस्त, अगर आप थंबनेल को देखकर इस वीडियो में आए हैं तो इसका साफ मतलब ये है कि आप बाइक स्पेयर पार्ट्स का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या फिर आप बाइक स्पेयर पार्ट्स का बिज़नेस करते हैं। तो दोस्त, मैं आपको बताऊं, बहुत सारी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं जिनमें मैंने आपको बाइक स्पेयर पार्ट्स से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है अलग अलग वीडियो में। तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं सारी वीडियो की कमेंट्स देखूं कि मेरे भाइयों ने क्या क्या सवाल किए हैं, क्या क्या पूछा है। तो दोस्त, मैंने बहुत सारी कमेंट्स आज देखी हैं, काफ़ी सारी कमेंट्स पे मैंने नज़र डाली है और उन सारी कमेंट्स से जो भी मुझे लगा कि आपको बताया जाए, आपके डाउट जो हैं वो क्लियर करे जाएं, कैसे क्या होता है। तो बहुत सारे डाउट मैं आपके आज की इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्त, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि एक छोटी सी मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा, थोड़ी सी एक सलाह है जो मैं आपको देना चाहूँगा। देखिए, कोई भी बिजनेस हो, चाहे XYZ, आप चाहें कोई भी बिजनेस करें इस दुनिया में, लेकिन आपके करने के तरीके से, मतलब आपका बिजनेस का करने का तरीका बहुत डिपेंड करता है। देखिए, एक ही बिजनेस से सपोर्टेड कोई भी बिजनेस ले लो, मैं मान लेता हूँ, चलिए मैं इसकी बात कर ले रहा हूँ, एक बाइक स्पेयर पार्ट्स के बिज़नेस की। तो बाइक स्पेयर पार्ट्स के बिज़नेस से ही कोई 100 रुपये नहीं कमा पा रहा है, कोई 200 नहीं कमा पा रहा है, कोई इस बिज़नेस को छोड़ देता है, किसी से हो नहीं पाता, और कोई इसी बिज़नेस से लाखों करोड़ों हज़ारों रुपये कमा लेता है। तो दोस्त, हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम अपने बिज़नेस को कहाँ तक लेकर जा सकते हैं और हमारा बिज़नेस करने का तरीका क्या है, कस्टमर को पकड़ने का तरीका क्या है। ये बहुत सारी बात, ये छोटी सी मैंने आपको बताई। देखिए दोस्त, चाय, कुछ बिजनेसमैन ऐसे हैं, कुछ दुकान वाले ऐसे हैं जो कि चाय बेचकर सिर्फ 1000-500 रुपये कमा पाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो इसी बिज़नेस को बहुत बड़ा कर लिया है, करोड़ों अरबों खरबों तक पहुंचा दिया है। चाय तो वही है, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं जैसे मैंने आपको इसका दिया स्पेयर पार्ट्स का, अब चाय का दे रहा हूं, समझ में आएगा आपको अच्छे से। चाय तो वही है, वही चीनी, वही पत्ती, वही दूध, वही पानी, लेकिन उसको करने का तरीका अलग अलग है, अलग अलग सोच है, अलग अलग विचार है। तो दोस्त, आप पर डिपेंड करता है। अब आप ये ना देखें कि किसी बिज़नेस से कोई इंसान लाखों करोड़ों कमा रहा है तो उस बिज़नेस को हम भी शुरू करें, हम भी कमाएंगे। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, गलत भी हो सकता है कि आपको उस बिज़नेस में लॉस भी हो सकता है। वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ आप अपनी स्थिति को देखकर अगर किसी भी बिज़नेस में आएंगे तो बेहतर है। चलिए, ये तो एक छोटी सी है, अगर इस पर चाहेंगे आप तो मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मेरा मोटिव रहता है थोड़ा सा, ठीक है। एक चैनल है, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक चैनल है मेरा, दूसरा चैनल है जिस पर मैं इसी तरीके की बातें करता हूँ, अपने भाइयों से मोटिवेशनल टाइप की बातें करता हूँ। मैं मोटिवेशन चैनल है बोला वो मेरा। चलिए, अभी मैं उस चैनल की बात नहीं करता हूँ, मैं किसी भी प्रकार से इस चैनल पर उस चैनल को प्रमोट नहीं करने आया हूँ, ठीक है। चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं या फिर आप करते हैं तो क्या करना चाहिए। देखिए, इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए मैं आपको बताऊं, आपके पास पैसे होना बहुत ज़रूरी है। अब कितने पैसे से आप शुरू करना चाहेंगे ये मैं नहीं कह सकता, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा इस बिज़नेस में लगाना चाहते हैं, कितना पैसा आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं और किस तरीके से आप करना चाहते हैं। और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा हो। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा है, तब भी आप दिमाग लगा के इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। तरीका हो सकता है अलग। चलिए, अब चाहे आपका तरीका कोई भी है, लेकिन आपको बिज़नेस तो शुरू करना ही है, सामान तो ख़रीदना ही है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बहुत अच्छे से पहले जहाँ भी आप शॉप रखना चाहते हैं या फिर आप उस मार्केट में सेल करना चाहते हैं, दो तरीक़ों से आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। अपनी शॉप रख कर भी, और विदाउट शॉप से भी आप इसको शुरू कर सकते हैं, और उसमें आपको ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप पैसा लगा के इसको शुरू करना चाहते हैं तो आपको होल सेलर से माल ख़रीदना पड़ेगा। जो बड़े बड़े होल सेलर होते हैं उनसे माल ख़रीदना पड़ेगा। तो आप कोशिश करें कि आप दिल्ली से माल ला सकें। दिल्ली से आप माल लाएंगे तो आपको थोड़ा आसान पड़ जाएगा, ठीक है। माल सही मिल जाएगा और पैसे भी आपको कम मिल जाएंगे, मतलब थोड़ी बचत आपकी ज़्यादा हो जाएगी अगर आप उस माल को सेल करते हैं तो। देखिए, दिल्ली से माल, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाइयों ने ये भी कमेंट किया था कि माल कहाँ से लाएं, तो दिल्ली से आप माल लाएं। लेकिन देखिए दोस्त, आपको मार्केट की और पार्ट्स की जानकारी होनी चाहिए। देखिए दोस्त, मैं आपको बताऊँ, आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शॉप रखना चाहते हैं तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि आपके यहाँ बाइक कौन सी है, आप कौन सा पार्ट्स रखेंगे जो ज़्यादा सेल होगा। देखिए, मैं मानता हूँ कि बहुत सारे पार्ट्स ऐसे भर देते हैं वहाँ पर जो काम के नहीं होते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आपको बहुत अच्छे से
पार्ट्स खरीदने हैं। देखिए इस पर मैं आपको मेन टॉपिक बता रहा हूँ, एक टॉपिक पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं एक टॉपिक। आप सोचें कि आप कैसे बता नहीं रहे हैं ये कि माल कैसे लाएँ, कैसे देखें, क्या करें, उस पर वीडियो अलग मिल जाएगी, आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं और बना दूंगा वीडियो सही से। देखिए जो भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उस कमेंट्स करेंगे कि भाई इस टॉपिक पर आप वीडियो बना दो, सिर्फ इस टॉपिक पर आप समझा दो, बता दो, तो मैं उस टॉपिक को बता दूंगा। लेकिन इसमें मैं सिर्फ मेन जो टॉपिक है वो कवर करने वाला हूँ। जो आपने कमेंट्स किया था, बहुत सारे कमेंट्स पढ़े थे कि आपको करना कैसे है, तो करना क्या है, शुरू कैसे करना है, कहाँ से करना है, कैसे करना है, तो टॉपिक बता रहा हूँ आपको। उस टॉपिक की डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो भी देख सकते हैं। ऑलरेडी आपको मिल जाएंगी वीडियो, या फिर मेरे चैनल पर भी मिल जाएंगी। अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं तो उस टॉपिक की डिटेल के बारे में आप मुझे बताइए, कमेंट्स कीजिए, मैं उस टॉपिक पर ही वीडियो बना दूँगा। तो देखिए आपको दिल्ली से माल लाना है, अपनी शॉप रखनी है और कस्टमरों को जोड़ना है अच्छे से, आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। बहुत आसानी से आपका बिज़नेस शुरू हो जाएगा। और सबसे पहले आपको लोकेशन भी देखनी है कि आपको कहाँ रखनी है। लोकेशन बहुत मायने रखती है, आपका बिहेवियर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत मायने रखती है कस्टमर को जोड़ने के लिए या फिर हटाने के लिए। और भी बहुत सारे टॉपिक, देखिए ऐसा नहीं कि मैं बताऊँ आपको टॉपिक, मैं तरीके आपको बताऊँ, आपके भी तरीके हो सकते हैं। आप भी मार्केट को एनालिसिस कीजिए, देखिए, समझिए कि कैसे जोड़ें आप लोगों को। और मैं मानता हूँ कि आप जो वीडियो देख रहे हैं मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, आप बहुत अच्छे से कस्टमर को जोड़ सकते हैं, डील कर सकते हैं। तो बस आप कोशिश कीजिए, तरीका लगाइए, दिमाग लगाइए आप अपना कि किस तरीके से आपको अपने बिजनेस को आगे की ओर ले जाना है। लेकिन आप ये सोच कर ना कर चलें, यहाँ पर ये सोच करना है कि आपने बिज़नेस शुरू किया तो आपको कल से ही फ़ायदा शुरू होना हो जाएगा, या फिर आप कल से ही हज़ारों या फिर लाखों या फिर करोड़ों रुपए कमाने लगेंगे। तो ऐसा नहीं है, ऐसा मुमकिन है, पर आपके विचार से, आपने जब सोचा है तभी आप उतना कमाने लगें, ऐसा मुमकिन नहीं है। हो भी सकता है इत्तेफाक से, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने जो प्लान बनाया है कि भाई मैंने 50,000 का माल ख़रीद लिया और मैं दिन का 1,000, 1,500, 2,000 रुपये बचा लूँगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है दोस्त, हो सकता है कि आगे चलकर हो सके, लेकिन आप सपोर्ट डैट आप उसका अनुमान ज़्यादा ना लगाएं, कम लगाएं। कम लगाएंगे तो आप लॉन्ग टर्म तक चल सकते हैं। और अनुमान अगर आपने ज़्यादा लगा लिया और आपकी सेल कम हो रही है तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो सपोर्ट डैट मैं इस पर थोड़ी सी टॉपिक पर ज़रा डिस्कस डिटेल में कर लेता हूँ कि ज़्यादातर लोग फेल क्यों हो जाते हैं बिज़नेस में, किसी भी बिज़नेस में। देखिए मैं आपको बताऊँ, दिक्कत ये होती है कि जैसे अभी कोई बिज़नेस शुरू कर रहा है और उनने बिज़नेस शुरू किया, 50,000 रुपये लगाया और उन्होंने सोचा कि चलो मैं 1,000, 2,000 रुपये दिन के बेच लूँगा तो अपने 1,500 रुपये में दिन के कमा लूँगा। अब ऐसा नहीं होता है, वो 1,500 ही बेच पाता है, 100-200 बचा पाता है शुरू में। तो अब क्या होता है कि अरे यार बचत नहीं हो रही है, इसी तरीके से वो फिर अपने बिज़नेस को ख़त्म करने की सोचता है, कोई भी बिज़नेस वो नहीं चला पाता है, ज़्यादातर यही होता है। तो आप कोशिश ये करें, आप ये सोचें, आप कमाने के बारे में नहीं सोचें, आप ये सोचें कि मुझे नहीं बचेगा कुछ, नहीं बचेगा कुछ, बचेगा तब बचेगा जब मैं कोशिश करूँगा अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने की। आप सोच के ये चलें। लेकिन आप अभी इसे विचार ज़्यादा के बना लेंगे और उस तरीके से बिज़नेस नहीं चल पाएगा तो आप फेल हो जाएंगे, मतलब फेल होने की संभावना ज़्यादा है। तो कोशिश ये करें कि आप सोच विचार पहले ज़्यादा ना कर लें। देखिए ये बहुत सारी डिटेल है, इसमें मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। इस वीडियो में देखिए मैंने आपको बताया, सिर्फ बता दिया मैंने आपको कि बिज़नेस कैसे शुरू करें। लोकेशन देखें, आप दिल्ली से माल लाएं, पैसे का इंतज़ाम करें, जो जितने से आप शुरू करना चाहते हैं उतने से करें, जितना आप पैसा लगाएंगे उस हिसाब से आप कमा सकते हैं। लेकिन दिल्ली से माल लाएं अपने आप, अब कैसे लाएं या कैसे लाएं ये बहुत सारी डिटेल होती है। ठीक है दोस्त, इस पर आप कमेंट्स कर सकते हैं, जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक पर आप कमेंट्स कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि भाई ये टॉपिक पर आप डिटेल से वीडियो बना दीजिए और बता दीजिए, मैं बता दूंगा। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और दोस्त इसी प्रकार की कमेंट्स थी, ज़्यादा से ज़्यादा यही कमेंट्स थी कि हम इस बिज़नेस को शुरू कैसे करें और इस बिज़नेस के लिए हम माल कहाँ से खरीदें। ज़्यादातर कमेंट्स यही थी मेरे भाइयों की, बहुत सारी कमेंट्स थी कि मैं भी भाई इस बिज़नेस को शुरू करना चाहता हूँ, पर सामान कहाँ से खरीदें, मैं भी अपना जो है शॉप ओपन करना चाहता हूँ, पर सामान कहाँ से खरीदें, माल कहाँ से खरीदें। तो दोस्त ये मैंने आपको बता दिया कि आपको माल पर दिल्ली से ख़रीदना है। कोशिश ये करें कि आप दिल्ली से अगर ख़रीद कर ला सकें, लेकिन दिल्ली से लाने के लिए आपके पास पैसा भी होना चाहिए। जितना आपके पास ज़्यादा पैसा होगा, जितना ज़्यादा सामान लाएंगे आप दिल्ली से, उतना ही आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो देखिए दोस्त,
फिर मैं बोल रहा हूँ चलते चलते कि अगर आपको जिस टॉपिक पर डिटेल में वीडियो चाहिए उस टॉपिक को आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि इस पे डिटेल में वीडियो बना दो, मैं बना दूंगा। तो आई होप मैंने कोशिश की थी कि ये वीडियो में आपको कुछ जानकारी मिले, ये वीडियो कुछ आपकी हेल्प कर सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मेरी मेहनत को सफल बनाएं, क्योंकि मेरी मेहनत का फल बस इतना ही है कि आप लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। और अगर आपको लगता है कि ये चैनल और ये चैनल की वीडियो आपकी काम की हैं, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल की सदस्यता ले लीजिए सब्सक्राइब बटन को दबाकर। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।